नमस्ते बच्चों। आज हम विषय परिसर घटक 17 सुंदर दांत स्वस्थ शरीर। हाँ बच्चों, देखो स्लोगन में क्या लिखा हुआ है। स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। स्वस्थ मुंह मतलब स्वस्थ एकदम मतलब स्वस्थ मतलब निरोगी, जिसके अंदर कोई रोग नहीं होता है। सेहत का आधार। देखो बच्चों, इसमें सुभाष के दादाजी सुभाष अपने दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर गया है। क्यों लेके गया है डॉक्टर के पास? क्योंकि सुभाष दादाजी बूढ़े हो गए हैं और उनके सारे दांत खराब हो चुके हैं। अब उनके नए दांत नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें खाने पीने के लिए तकलीफ़ होती है। कोई भी कड़क चीज़ हुआ, चना मटर अलग अलग चीज़ें कड़क खा नहीं सकते हैं, रोटी वगैरह तोड़ के चबा के खा नहीं सकते। इसके लिए उन्हें नए दांत लगवाने के लिए नए दांतों की दंतावली मतलब पूरे 32 दांत की कैसे जबड़ा बनता है उसके हिसाब से रहता है दंतावली, उसके लिए लेके गए हैं डॉक्टर के पास नए दांत लगवाने के लिए। देखो बच्चों, मोनिका दीदी अपने सारे साथियों को बोलती है कि आज सुभाष अपने दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर गया है दांत लगवाने के लिए, कृत्रिम दांत, नवीन दंतावली। तो बच्चे हंसने लगे, अरे नवीन दंतावली कैसी होती है? तो फिर अमहद बोल पड़ता है कि अरे मेरे भाई के तो सारे दांत गिर गए थे, गिरने के बाद वे वापस आ गए, तो सुभाष के दादाजी के दांत क्यों नहीं आएंगे? तो सारे बच्चे हंसने लगे। तब मोनिका दीदी ने अमहद को समझाते हुए कहा कि अमहद, ऐसा होता है कि बचपन में जो दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, और दूध के दांत हमारे 7वें 8वें वर्ष में गिर जाते हैं और उसके बदले में दूसरे नवीन दांत आते हैं, जिन्हें जो अस्थायी रूप से हमारे लिए रहते हैं। और उन दांतों को गिरने के बाद हमें वापस दांत नहीं आते हैं और हमें नकली दांत लगाना पड़ता है। नकली दांत इसलिए लगाना पड़ता है ताकि हम कोई भी चीज़ को आसानी से खा सके, हाँ, चबा चबा के खा सके, इसलिए लगाना पड़ता है। तो समझ में आया ना बच्चों कि हमें दांतों की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, दूध के दांत हैं, दूध के दांत गिरने के बाद नवीन दांत आते हैं, उसे अस्थाई दांत कहते हैं। देखो, दादाजी की नवीन दंतावली, ऐसे दंतावली लगाने के लिए सुभाष दादाजी को ऐसी दंतावली लगी हुई थी। अभी देखो, हमें अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। कुछ भी खाने पीने के बाद उसमें ऊपर नीचे उंगली घुमा के सारे भोजन के कणों को निकालना चाहिए। 4-5 बार कुल्ला, 5-6 बार कुल्ला करना चाहिए। पान डाल के उगलने को कुल्ला करने बोलते हैं। मुंह में पान डालकर नीचे फेंकने को कुल्ला करना कहते हैं। अब देखो, ब्रश करते समय ऊपर नीचे अंदर बाहर अच्छी तरह से ये करना चाहिए। अभी ब्रश करने के लिए या दांतों को साफ़ करने के लिए, उनको स्वच्छ करने के लिए हम नीम अथवा बबूल की दातून, टूथ पाउडर और राख ऐसे दातून का उपयोग करते हैं। दातून जो होती है वो बहुत ही कठोर होती है, जिसकी वजह से मसूड़ों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। तो बच्चों, इसके लिए हम टूथपेस्ट और ब्रश का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट में फेन निकलता है तथा झाग बनता है, जो झाग दांतों के कड़ों को दांतों में अटके भोजन के कड़ों को निकाल देता है। इससे हमारे दांत स्वच्छ हो जाते हैं। अभी देखो बच्चों, रात को सोने के पहले, खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए।
और सुबह उठने के बाद ब्रश करके ही नाश्ता करना चाहिए। अपने दांतों को अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। एक बार दांत अगर हमारे दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो वापस दांत आते नहीं हैं, हमें नकली दांत लगवाना पड़ता है। देखो, दांतों को कुछ चीज़ें नुकसान करती हैं तो उनको खाने के पहले हमें उचित सावधानी बरतनी पड़ती है बच्चों। जैसे आइसक्रीम हुआ, चॉकलेट हुआ, कॉफ़ी, चाय और शीत पेय, ठंडा शरबत, तंबाकू, इन सब चीज़ों से हमें अपने दांतों की सुरक्षा करनी चाहिए। इन्हें चॉकलेट, आइसक्रीम को कम खाना चाहिए, तंबाकू तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अगर चॉकलेट खा लिया है आप लोगों ने तो ब्रश करना चाहिए बच्चों। अब देखो, चॉकलेट, आइसक्रीम सब खाने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े पेट के अंदर जाते हैं तो हमारा पेट में दर्द होने लगता है और मवाद और पीप निकलती है मसूड़ों से। देखो, दांत खराब हो जाते हैं, गंदी दुर्गंध आती है मुंह से और दांतों में भयंकर दर्द होता है, जिसके वजह से उसका इलाज कराने के लिए हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर उसका उचित इलाज करते हैं। हाँ, देखो, दांत को कैसे साफ़ करना चाहिए, गरारा करना चाहिए, उंगली डाल के ऊपर नीचे अंदर बाहर अच्छी तरह से दांतों को साफ़ करना चाहिए बच्चों। देखो, अब इस पाठ में हमने क्या सीखा। बचपन में जो दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये प्रायः आयु के 7वें-8वें वर्ष गिर जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से दांत आते हैं, उन दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांतों के गिरने के बाद फिर से दांत नहीं आते, इसीलिए दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। दांत गंदे होने पर वह गंदगी पेट के अंदर जाती है, उससे पेट की बीमारियां होती हैं। खेलते समय या काम करते समय हाथ गंदे हो जाते हैं, भोजन के साथ यह गंदगी पेट के अंदर चली जाती है, इससे पेट के विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं। अतः हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद ही भोजन करने बैठना चाहिए। हमें अपने बालों, नाखूनों और ज्ञानेंद्रियों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्वाध्याय, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, खाली जगह। आयु के 7वें या 8वें वर्ष में दांत गिर जाते हैं। दूध के दांत, सड़े हुए खाली जगह मुंह में रहने पर उनके कुप्रभाव से दांत गिर जाते। भोजन के कण, ब्रश तथा खाली जगह का उपयोग करने पर दांतों की दरारें स्वच्छ होती हैं। पेस्ट, दांतों को स्वच्छ करते समय और मसूड़ों को भी स्वच्छ करना चाहिए। जैसे जीभ, दांतों को स्वच्छ करते समय खाली जगह और मसूड़ों को भी स्वच्छ, जीभ को भी छीलना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। मसूड़ों में विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? भोजन के कण मुंह में, दांतों में तथा जीभ में चिपके रहते हैं, दांतों की दरारों में भी फंसे रहते हैं। मुंह के अंदर वैसे ही रहने पर वे सड़ते हैं। बार बार ऐसा होने पर मसूड़ों में विकार होता है। मसूड़ों में रक्त और मवाद आना प्रारंभ हो जाता है। कुछ खाने के बाद मुंह को कैसे स्वच्छ करना चाहिए? कुछ भी खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, गरारा करना चाहिए। दांतों पर अंदर और बाहर दोनों ओर उंगली घुमाकर 5-6 बार कुल्ला करना चाहिए। मुंह धोने के लिए ब्रश तथा पेस्ट का उपयोग करने से कौन से लाभ होते हैं? मुंह धोने के लिए ब्रश तथा पेस्ट का उपयोग करने पर दांतों की दरारें अच्छी तरह से स्वच्छ होती है। इसके अतिरिक्त पेस्ट से फेन बनता है या झाग बनता है, उसके द्वारा दरारों में अटके भोजन के कण बाहर निकलने में सहायता मिलती है।
दांत गंदे रहने पर पेट के विकार क्यों होते हैं? दांत गंदे रहने पर मुंह के अंदर भोजन के कण सड़ते हैं, जिसके कारण मसूड़ों में रक्त और मवाद आने लगता है। कालांतर में यह गंदा पदार्थ पेट के अंदर भी जाता है, इससे पेट के विकार होते हैं। तो बच्चों, आपका होमवर्क है टूथपेस्ट और ब्रश का चित्र बनाओ और मुझे फ़ोटो सेंड करो। इसे सदैव ध्यान में रखो। अपने शरीर की स्वच्छता हमें स्वयं रखनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।